एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं A से। देखिए, एटॉमिक मास विल बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास का मतलब होता है कि एटम का मास कितना है, और मास हम जानते हैं कहाँ कॉन्सिस्ट रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर शेल में कौन प्रेजेंट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारा एटॉमिक मास होता है A इज इक्वल टू P प्लस N, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ कभी भी E नहीं लिखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो कम ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन प्रोटॉन कैसे रहते हैं, हमेशा सेम रहते हैं। सो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं Z प्लस N। एटॉमिक मास विल बी इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इस बेसिस पे ये हमारा एटॉमिक मास निकल के आता है। अब देखिए, किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखने का तरीका क्या होता है कि नंबर कहाँ रिप्रेजेंट करना है और मास कहाँ रिप्रेजेंट करना है। तो सपोज X इज अ सिंबल, इसके लेफ्ट साइड में अगर हम बात करते हैं बॉटम में, तो हमेशा यहाँ एटॉमिक नंबर लिखेंगे, और इसके राइट साइड अप लेफ्ट में ही ऊपर हम इसका एटॉमिक मास लिखेंगे। इस तरह से ये सिंबलाइजेशन होता है। दिस इज एटॉमिक मास एंड दिस इज एटॉमिक नंबर। तो सपोज हमें कार्बन का लिखना है, तो कार्बन का नंबर होता है 6 और उसका मास होता है 12, इस तरह से। नाइट्रोजन लिखना है, तो नाइट्रोजन का नंबर होता है 7 और उसका मास होता है 14। नंबर मतलब एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन का। ऑक्सीजन का लिखना है, तो ऑक्सीजन का नंबर 8 और मास इज 16। इस तरह से हम इसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन देखिए, सपोज किसी X एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है 10, तो आपको पता लगाना है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा और एटॉमिक मास क्या होगा। देखिए, एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू क्या होता है, E प्लस P, E इज इक्वल टू P। सो द एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर यानी Z हो गया, 10 हो गया। एटॉमिक A विल बी इज इक्वल टू Z प्लस N होता है। Z कितना आ गया, 10। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 10, यानी कितना हो गया ये 20। अब हम जानते हैं एटॉमिक नंबर 10 किसका है, याद किया है आप लोगों ने, इट्स नियॉन। नियॉन का है एटॉमिक नंबर 10 और उसका मास होता है 20। सो आंसर विल बी नियॉन, नंबर इज 10 एंड मास विल बी 20। सपोज सेकेंड क्वेश्चन आता है, राइट सिंबल। आपको सिंबल लिखना है जिसका Z दिया हुआ है 7 और मास दिया हुआ है 14। तो आपको पता लगाना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों का पता लगाना है। कैसे लगाएंगे, देखिए सिंबल बताना है, Z इज इक्वल टू 7 एंड A इज इक्वल टू 14। Z 7 है तो आप 7 किसका होता है, इट्स अ नाइट्रोजन, सो सिंबल इज N, नाइट्रोजन 7 एंड दिस इज 14। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम जानते हैं Z बराबर कितना दिया है 7 एंड Z इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन और इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन्स फॉर न्यूट्रल एटम। सो द आंसर विल बी 7। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का वैल्यू कितना आ गया 7। अब हम देखते हैं हमें न्यूट्रॉन कैसे पता लगाना है। तो A इज इक्वल टू होता है Z प्लस N। A is the given 14, Z is 7, so neutron will be N will be is equal to 14 minus 7, कितना आ गया आंसर 7. So that is the answer कि electron, proton and neutron will be is equal to 7 आ चुके हैं. थर्ड क्वेश्चन देखेंगे. सपोज आपको दिया हुआ है ऑक्सीजन. दे विल आस्क यू कि Z क्या है
ए क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सभी का पता लगाएं। ऑक्सीजन हम जानते हैं सिंबल O होता है और उसका नंबर कितना होता है? दैट इज नंबर इज 8। atomic mass is 16. So Z is equal to E is equal to P will be is equal to 8 and A is equal to Z plus N. A कितना दिया है? 16, Z दिया है 8, N, so N will be कितना आ गया? 8 आंसर आ गया। So इस तरह से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन, सपोज कोई भी एक एलिमेंट दिया है, X एलिमेंट है, जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं 12, या तुम कह सकते हो Z इज इक्वल टू दिया हुआ है 12। आपको पता लगाना है, न्यूट्रॉन दिए हैं 12, आपको पता लगाना है एटॉमिक मास। तो A विल बी इज इक्वल टू Z प्लस N। Z कितना हो गया? 12, N भी कितना दिया है? 12, तो आंसर विल बी 24। सो A विल बी इज इक्वल टू 24। नाउ द क्वेश्चन आपको पूछा गया कि वो X कौन सा एलिमेंट है, तो आप बता सकते हैं कौन सा एलिमेंट है? X का एटॉमिक नंबर है 12, 12 मीन्स इट्स मैग्नीशियम, सो आंसर विल बी Mg। आंसर विल बी Mg। एलिमेंट के सिंबल, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और उनका मास नंबर आपको याद करना ज़रूरी है। जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताए थे कि एक सीरीज़ बताई थी 1 2 3 करके याद करने की। E1 एटॉमिक नंबर होगा तो मास कितना हो जाएगा, और अगर ऑड एटॉमिक नंबर होगा तो उसका मास कितना हो जाएगा। उस बेसिस पे आपको टिल कैल्शियम तक के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही याद करने कंपलसरी हैं। अगर आप याद नहीं करेंगे और सोचेंगे कि आपको क्वेश्चंस बन जाएं तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप पहले उनके एटॉमिक नंबर और मासेस को अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन, इफ मास नंबर या एटॉमिक मास विल बी इज इक्वल टू 12 and number of neutron will be is equal to suppose 7, so what is the atomic number? Atomic number means Z is equal to question mark, तो क्या लगा देंगे? A is equal to Z plus N। A 12 दिया है, Z निकालना है, N is 7, so Z will be is equal to 12 minus 7 will be is equal to कितना आंसर आ जाएगा? 5। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई एलिमेंट दिया है X, राइट, उसका एटॉमिक नंबर A विल बी इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास 23। ओके, आपको उस एलिमेंट X का सिंबल बताना है। सपोज इसके पास न्यूट्रॉन है, दैट इज 2 12, न्यूट्रॉन इज 12। Now you have to give me the answer of number of electron, proton and Z is equal to what and symbol कितना होगा या क्या होगा and name of the element. Name of element. So A will be is equal to Z plus N. A is 23, Z will be is equal to निकालना है, N is 12. So Z will be is equal to 23 minus 12. So it's become that is 11. 11 atomic number किसका होता है? सोडियम का। We are simply can give that answer, that is the symbol is Na, सोडियम। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? Z के बराबर ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन विल बी इज इक्वल टू 11। सो इस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी निकल के आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमारे पास दिया हुआ है Na+, आप इलेक्ट्रॉन बताएंगे, प्रोटॉन बताएंगे, न्यूट्रॉन्स बताएंगे। इफ Z इज इक्वल टू 11 है एंड एटॉमिक मास विल बी इज इक्वल टू 23, तो देखिए Z इज इक्वल टू होता है P, दिस इज द आयन, सो Z इज इक्वल टू P। P मतलब हमारे पास कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर कितना दिया है? 11, सो प्रोटॉन विल बी 11। बट
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इज इक्वल टू, अब ध्यान देना यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द आयंस एंड आयंस में प्लस चार्ज लगा है यानी एक इलेक्ट्रॉन उसका कम हो चुका है. सो दिस विल बी इज इक्वल टू 11 माइनस 1 विल बी इज इक्वल टू 10, क्योंकि न्यूट्रल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे लेकिन जैसे ही प्लस का चार्ज आ गया उसमें से एक माइनस कर दिया और आंसर आ गया 10. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10. और न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, दैट इज A इज इक्वल टू हमारे पास होता है P प्लस P या फिर आप Z भी लिख सकते हैं P प्लस N या Z प्लस N. सो दैट इज 23 इज इक्वल टू 11 प्लस N. So N will be is equal to 23 minus 1. So that is equal to 12. That happen in case of ions. Next देखते हैं Mg plus 2. अगर Z12 है और एटॉमिक मास 23 है तो बताइए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे. Z is equal to P is equal to 12. Okay. इलेक्ट्रॉन्स विल बी इज इक्वल टू +2 का चार्ज है यानी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए हैं. सो हम लिख देंगे इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, मीन्स पहले कितने रहे होंगे 12 माइनस 2 विल बी इज इक्वल टू 10. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 10 एंड न्यूट्रॉन हो जाएंगे A इज इक्वल टू Z प्लस N. A इज 23, Z इज 12, 24, magnesium 24, by mistakenly 23 is written. N is equal to 24 minus 12, so this will be is equal to 12. That is the answer. ऐसे ही ये तो अभी हमने कैटाइन की बात की. अगर हम एनायंस की बात करते हैं, जैसे हम सपोज बात करते हैं F नेगेटिव की. F नेगेटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने होंगे, तो देखिए F नेगेटिव Z इज इक्वल टू दिया हुआ है 9 एंड A इज इक्वल टू दिया हुआ है that 90. So Z is equal to P will be is equal to 9, but the number of electrons will be कितना हो जाएगा, पहले कितने रहे थे 9, अभी माइनस यानी एक आ चुका है तो 9 प्लस 1 विल बी इज इक्वल टू 10 हो गया है. एंड न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, दैट इज 19 इज इक्वल टू 9 प्लस n. So n will be is equal to 10 number of neutron. So कैटायन में इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं और एनायंस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा सेम ही बने रहते हैं. न्यूट्रल एटम हमेशा इसीलिए कहलाते हैं कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल रहते हैं, लेकिन जब ये आयनिक बन जाते हैं अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो एक प्लस आ जाएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो 2 प्लस आ जाएंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो 1 माइनस, अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए तो 2 माइनस. तो इस बेसिस पे हमारे कैटायन एंड एनायन फॉर्म हो जाते हैं. आफ्टर दिस सेगमेंट अब हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, कि एटम में अगर 11 इलेक्ट्रॉन है या 12 इलेक्ट्रॉन है तो इसका अरेंजमेंट किस तरह से होता है एनर्जी लेवल पे. जो बोहर ने एनर्जी लेवल शो की थी किस तरह से अरेंजमेंट शो करेंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम. अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन in an atom. हम जानते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल कितना होता है 2n² के बराबर, जहां n इज इक्वल टू 1 2 3 4 हो सकते हैं. हम फर्स्ट शेल को K नाम से जानते हैं, सेकंड को L, थर्ड को M, फोर्थ को N, फिफ्थ शेल को K L M N O एंड देन P. इस तरह से हमारी ये शेल आगे बढ़ती चली जाती है. अब देखिए दीज आर द डिफरेंट एनर्जी लेवल. हमें सपोज किसी भी एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो अगर एटम में इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे K L M N, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 2. इफ n इज इक्वल टू 1 पे n इज इक्वल टू 1 पे आंसर विल बी 2 यानी K में कितने आएंगे 2.
n इज इक्वल टू 2 पर हम पुट करते हैं तो 2 2 जा 4 2 जा 8, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 8। n में भरेंगे 3 नंबर है, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 कितना हो गया 18। एंड देन अगर 4 पे भरेंगे तो 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 2 कितना हो गया 32। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी एटम की फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फिर 8, फिर 18 और फिर 82, इस तरह से इनका अरेंजमेंट होगा। तो अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे अलग अलग एलिमेंट्स के लिए। सो हियर आई एम राइटिंग दैट कुछ एलिमेंट्स के नाम लिख रही हूँ, उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उनका कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा। याद रखिएगा कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें एटॉमिक नंबर की ज़रूरत होती है, ना ही एटॉमिक मास की। एटॉमिक नंबर क्योंकि शो करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वहां पर, जबकि मास रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समेशन। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1, एटॉमिक मास इज 1। एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें शेल अकेली के ही होने वाली है, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1। के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट इज Z इज इक्वल टू E इज इक्वल टू P विल बी इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 1। हीलियम की बात करते हैं, नंबर इज 2, मास इज 4, K है और L है। अब देखिए इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 ही हैं, तो K में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2। अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम इज 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास 11 ही हैं, तो देखिए KLM। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने आएंगे 2, सेकेंड शेल में कितने आ जाएंगे दैट इज 8, 2,8। यहां से देख सकते हैं फर्स्ट शेल में 2 मैक्सिमम आ गए, सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 आ चुके हैं, एंड थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने रहेंगे, थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने बचे 8 + 2 10, यानी लास्ट आ गया 1। सो इस तरह से हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर 1। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम 2 8 1। नेक्स्ट बात करते हैं, सपोज हम कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम का नंबर होता है 20, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास 20। तो देखिए KLM, K में आ जाएगा 2 मैक्सिमम, L में कितने 8 आ चुके हैं, 8 से ज्यादा तो हम भर ही नहीं सकते, मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है। अब कितने बचे 8 + 2 हो गया है तुम्हारे पास 10। M में आ जाएंगे दैट इज 8, एंड दिस इज द एक्सेप्शन केस, यहां पर KLMN एक्सेप्शन केस है, याद रखिएगा। 20 के बाद यहां पर आने चाहिए थे 18, लेकिन होगा क्या, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से अब नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में चले जाएंगे। इस एक्सेप्शन को आप याद रखिएगा, दैट इज 2882 सारे एलिमेंट में। अब मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स लिखने वाली हूँ और उनके कॉन्फ़िगरेशन आप खुद ही देख लेंगे, कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर रहा है और इस एक्सेप्शन को याद रखना है। हाइड्रोजन, हीलियम, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन सल्फर, सिलिकॉन। इनके नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पे है क्लोरीन, यहाँ पे एल्यूमिनियम, देन फास्फोरस, सल्फर एंड सिलिकॉन। यस, इनके कॉन्फ़िगरेशन हम लिखकर देखते हैं। देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन 1, 2 इलेक्ट्रॉन 2, लिथियम 2,1, बेरिलियम 2,2, बोरॉन 5 है,
2,3. 6 है, that is 2,4. 7, 2,5. It's 2,6. 2,7. That is 2,8. यहाँ देखेंगे इट्स 2,8,1. फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2, सेकेंड में 8 एंड थर्ड में फिर चला जाएगा 282. एल्यूमिनियम 283. इट्स 284. इट्स 285. दिस इज phosphorus and this is silicon and that is sulfur. That is 2,8,6. This is 2,8,7. Argon 18. It's 2,8,8. Then 19. Potassium. It's 2,8,8,1. And calcium Bs 2,8,8,2. आप देख रहे हैं कि एक्सेप्शन केसेस में पोटेशियम एंड कैल्शियम आ चुके हैं क्योंकि थर्ड शेल के बाद फोर्थ शेल में चला गया है 1. इसका रीज़न होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे लिखे गए हैं ये. अब इन दोनों एलिमेंट के अलावा इनमें किसी में भी आपको एक्सेप्शन केस नज़र नहीं आ रहा होगा. सभी में ही नॉर्मल रूल फॉलो हुआ है 2, 8, 18 एंड 32 का. इन दोनों को आप याद रखिएगा कि इनकी थर्ड शेल तक तो 8 है लेकिन फोर्थ में कैसा चला गया है 1 चला गया और वहाँ कैल्शियम में 2 चला गया. इस बेसिस पर हम बैलेंसीज भी पता कर सकते हैं. देखिए बैलेंसीज कैसे. बैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, या बैलेंसी को हम वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे. एंड बैलेंसी इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड या फिर रिलीज बाय द एटम टू कंप्लीट इट ऑक्टेट. ध्यान दीजिएगा, बैलेंसी लिख लेंगे. बैलेंसी इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और रिलीज बाय द एटम टू कंप्लीट इट ऑक्टेट. ऑक्टेट का मतलब है कि उसे अपना आउटर मोस्ट का 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है. वो अपना डुप्लेट भी कंप्लीट कर सकता है बाय कीपिंग 2 इलेक्ट्रॉन. देखिए यहाँ हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी या तो ये रिलीज कर दे 1 इलेक्ट्रॉन या गेन कर दे. तो अगर ये गेन करता है तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी +1 बैलेंसी हो जाएगी. तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसीलिए इसका बैलेंसी हो जाएगा +1. तो अब मैं इस साइड में बैलेंसीज लिख रही हूँ, कॉन्फ़िगरेशन लिखे रहेंगे, इधर का इरेज करके मैं बैलेंसी